नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, जिस टॉपिक को लेकर के हम आप बात कर रहे हैं वह है क्लियरिटी इज़ पावर। क्लियरिटी क्या होता है और पावर क्या होता है, इन दोनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक बार पावर को देख लेते हैं, वो क्या होता है। वास्तव में जो पावर है एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, एक क्षमता है किसी भी काम को करने का। किसी भी काम का मतलब यहाँ होता है ऐसा काम जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसा काम जो कि आने वाले समय में समाज का दिशा और दशा बदल सकता हो। ऐसे काम को करने के लिए जब अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो उसको पावर कहते हैं। तो पावर क्लियर हो गया। इसमें जो दूसरा वर्ड है क्लियरिटी इज पावर, अर्थात जो क्लियरिटी एक दूसरा वर्ड है, इसको समझते हैं। जब हम क्लियरिटी की बात करते हैं तो क्लियरिटी का जो हिंदी होता है वो होता है स्पष्टता। किस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी होना चाहिए, किस चीज़ को लेकर के स्पष्टता होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। वास्तव में आपको विजन, जिसका हिंदी होता है दृष्टि, इसको लेकर के क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ये विजन क्या होता है, ये दृष्टि क्या होता है। ये जो विजन है, ये दृष्टि है, वास्तव में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में या लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके जो आपका विजन मिशन होता है, जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, या जो आपका लक्ष्य होता है, ये आपका विजन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इस विजन को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझिएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है कि हमें इतने दिनों में ये चीज़ को ख़त्म करके ये चीज़ हासिल कर लेना होता है। तो वो जो विजन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह दिशा और दशा तय करता है कि उस कंपनी का क्या होगा, क्या सफलता हासिल करेगी। अब इस सब बात को समझिएगा, जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तब आप अपने पूरे एनर्जी को किसी एक चीज़ पे फोकस कर देते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पे जब आप फोकस कर देते हैं तो सारे एनर्जी से जब आप फोकस कर देते हैं तो उस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी आदमी में 4 तरह के होते हैं। एक फिजिकल एनर्जी, एक मेंटल एनर्जी, एक इमोशनल एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। इन चारों एनर्जी को एक जगह फोकस करने की क्षमता तभी प्राप्त होता है जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होता है। ये बात को समझ गए। जब आप अपने विजन को लेकर के बहुत ही क्लियर होते हैं तो सारे एनर्जी को एक जगह फोकस कर देते हैं अपने विजन पे, उसको हासिल करने के लिए। और आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है और जो एक्सपीरियंस है, इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा करके उस क्लियरिटी वाले विजन पर फोकस कर देते हैं, तब आप सफल हो जाते हैं। और जब आप सफल होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। अर्थात पावरफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब जब क्लियरिटी होता है तब आप पावरफुल होते हैं। इसीलिए इस बुक में, जो युval हरारी की बुक है जिसका नाम है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरीज, उसमें कहा गया है क्लियरिटी इज पावर। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बात कही है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियरिटी इज पावर। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बिहार के बहुत सारे यूथ जो है उनको क्लियरिटी नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। मैं एक लड़का से मिला जो हरियाणा का है, बिहार में आकर के रिसर्च कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि आपने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि बिहार का जो यूथ है वह डायरेक्शन लेस है, मिसगाइडेड है। इसका मतलब ये है कि बिहार के यूथ को अपने जीवन में करना क्या है उसको लेकर के क्लियरिटी नहीं है। इसका मतलब ये है, इसीलिए बिहार में उतना ज़्यादा पावरफुल, उतना ताकत, बार्गेनिंग पावर नहीं है। इसीलिए बिहार के जो लीडर है उसको बार्गेनिंग पावर नहीं होने से बिहार में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो क्लियरिटी इज पावर है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस बुक में जो डिस्कस किया गया है वो मैंने आपको क्लियर किया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, हमारी बातें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूबल कमेंट दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।